मैं भले ही एक वकील हूं, लेकिन मेरे क्लाइंट इंसान नहीं होते। वो मरे हुए लोगों की भटकी हुई आत्माएं होती हैं। ये लड़की भी अन्याय का शिकार होकर मरी थी। कातिल सामने होने के बावजूद वो कुछ कर नहीं पाई। इसलिए अब मेरा काम ही बन गया है इन आत्माओं को इंसाफ दिलाना, या यूं कहो उनका बदला पूरा करवाना, क्योंकि मेरे पास ये नियांग आंखें हैं जिनसे मैं आत्माओं को देख सकता हूँ। मेरा पहला क्लाइंट एक आदमी था जिसकी मौत मेडिकल गलती की वजह से हुई थी। मरने के बाद वो भटकती आत्मा बन गया और मुझसे बदला लेने में मदद मांगी। दिखने में तो वो विनती करता था, लेकिन जब उसके जज्बात तेज हो जाते तो वो मेरे शरीर पर काबू कर लेता था। जैसे ही वो मुझे अपने कब्जे में लेता, मैं एक सभ्य वकील से गाली देने वाला गुंडा बन जाता था। ये बदलाव देखकर सब हैरान रह जाते थे और उस कब्जे को खत्म करने के लिए कोई झटका चाहिए होता था, जैसे गिर जाना या ठंडे पानी को छूना। सबसे बड़ी बात, उस दौरान जो भी होता मुझे कुछ याद नहीं रहता था। ये एहसास कि कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। इसलिए मैं अपने एक पादरी दोस्त के पास गया ताकि उस आत्मा को निकाल सके। हालांकि उसके साथ वक्त बिताने के बाद मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि अगली बार वो क्या शर्मनाक हरकत कर सकता है। जैसे ही पूजा शुरू हुई, आत्मा गायब होने लगी। खतरा समझकर वो तुरंत वापस आया और फिर से मुंह पर कब्जा कर लिया। गुस्से में उसने पादरी को ही निशाना बना लिया। तभी अचानक मेरी माँ वहां आ गई, लेकिन उस वक्त मैं आत्मा के कब्जे में था, इसलिए मैं अपनी माँ को पहचान भी नहीं पाया और माँ को यह पता ही नहीं था कि मेरे अंदर कोई आत्मा है। असल में आत्मा इतना बेचैन इसलिए था क्योंकि उसके केस की खबर उसकी बीमार बेटी ने देख ली थी, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। वो अपनी बेटी को तड़पते हुए देख रहा था, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। ऊपर से उसकी आत्मा भी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। भावुक होकर उसने फिर से मुंह पर कब्जा किया ताकि मेरी मदद से अपनी बेटी को बचा सके, लेकिन रास्ते में उसने खुद ही पानी में कूदकर कब्जा खत्म कर दिया, जबकि उसकी बेटी खतरे में थी। उसने मेरा भरोसा जीतने के लिए मुझे कंट्रोल करना छोड़ दिया और मुझसे हाथ जोड़कर मदद मांगी। जब मुझे पता चला कि उसकी बेटी खतरे में है, तो मैंने बिना सोचे उसकी मदद करने का फैसला किया। उसकी आत्मा के रास्ता दिखाने पर मैं समय पर उसके घर पहुंच गया। तब तक लड़की दर्द से बेहोश हो चुकी थी। हम जल्दी में थे और टैक्सी लेने का समय नहीं था। तभी हमें जेनी मिली, जो खुद भी एक वकील है। कोर्ट में हम एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन निजी तौर पर कोई दुश्मनी नहीं है। जेनी की मदद से हम लड़की को अस्पताल ले गए। शुक्र है कि वो सिर्फ पेट की बीमारी थी, कोई गंभीर समस्या नहीं बनी। वो इसलिए बीमार हुई थी क्योंकि उसने खबरों में देखा कि उसका पिता पहले गैंग में था और जेल भी जा चुका था। कोर्ट में विरोधी पक्ष ने उसके पुराने रिकॉर्ड का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया, लेकिन जब मैंने उसकी पत्नी से पूरी कहानी सुनी तो समझ आया कि उसने अपनी पुरानी गलतियों के बाद खुद को पूरी तरह बदल लिया था। जेल से निकलने के बाद वो एक अच्छा इंसान बन चुका था। उसकी सच्चाई जानने के बाद मैंने एक बार फिर तय किया कि मैं उसकी मदद करूंगा, उसका नाम साफ करने और उसे इंसाफ दिलाने में।